जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेंगे आज के सेशन में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, कब एग्जाम होगा, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसके अलावा मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है वैकेंसीज। ये सारी चीजें जो हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत करता हूं मैं संदीप बंसल आपका टीम निशा प्लेटफॉर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जनरली इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर बनने का एक बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा फिक्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि कंपटीशन वहां पर काफी कम हो जाता है। आखिरी में मैं आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर इशू किया गया है कोस्ट गार्ड के द्वारा वो भी जो है उसका पीडीएफ भी आपको शो कर दूंगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी 5 दिसंबर, ठीक है जी, 5 दिसंबर 2024 से लेकर सुबह 11 बजे से 24 दिसंबर 2024, तो लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, ठीक है, शुरू में ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। क्या क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर आपको लॉग इन करना है, ठीक है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, और यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तब आपको अपलोड करने हैं। फिर स्टेज 2 स्टेज 3 में भी है। एग्जाम फी की बात करें तो 300 रुपीज है एग्जाम फी, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है यहां पर 21 to 25 ईयर्स है एज ऑन 1 जुलाई 2025। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। दैट इज 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं, ठीक है। यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 3 साल और 5 साल का, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड देन आपका 5 साल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहां पर 2 वैकेंसीज हैं यहां पर। एक है आपका जनरल ड्यूटी का, ठीक है जी, एक है आपका टेक्निकल का। जो जनरल ड्यूटी के लिए, अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनरल ड्यूटी और इसके लिए जो है आपको 12th क्लास में 10+2 में जो है आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और 3 साल का ग्रेजुएशन हो सकता है, 3 या 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन हो सकता है, बट 10+2 में फिजिक्स और जो है मैथमेटिक्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल देखेंगे तो इसमें जो है आपका अगेन फिजिक्स और मैथ्स तो होना ही चाहिए, और इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग जो है नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेरीन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका होना चाहिए। और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और इसमें अब देखो जो एज है, अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देखोगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, उसमें एज जो है 20 to 25 रहती है। यहां पर जो है 21 to 25 लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा यहां पर एज लिमिट कम है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें फॉल करते हैं और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी फुलफिल करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और यहां पर वैकेंसीज 110 और 30 टोटल होगी 140। अच्छा, अगर आप टेक्निकल हैं, मतलब मान लीजिए इंजीनियर हैं, तो आप जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, आप जनरल ड्यूटी के लिए भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका यहां पर रिजर्वेशन है, ठीक है जी, SC/ST OBC EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबके लिए जो है यहां पर रिजर्वेशन है। ओवरऑल आप सीट्स यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, टोटल 140 सीट्स है। अच्छा, एक बात और, पहले ये कोस्ट गार्ड का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता था, अब से जो है ये एग्जाम 1 बार होगा। अभी तक यही जानकारी है क्योंकि यहां पर कहीं पे भी जो कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट 1 नहीं लिखा गया, नहीं तो पहले लिखा रहता था कि कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट 1 और 2, ठीक है, साल में। अब जो है ये साल में 1 ही बार होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं
प्लीज उनके साथ जरूर इस जानकारी को शेयर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि वो एटलीस्ट ये फॉर्म आने मतलब फाइनल डेट से पहले इसको फॉर्म को भर दें। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड इन डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। इसका एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल एफकैट की तरह है। अगर आपने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया है, बिल्कुल वैसा ही है। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है जी। और बस एक डिफरेंस है, वहां पर +3 -1 है, यहां पर +4 -1 है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, +4 और -1 जो है यहां पर लिखा गया है, वहां पर +3 -1 था, ठीक है। ये डिफरेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा तुक्के ज्यादा मार सकते हैं। चलो, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है। पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मॉडल टेस्ट पेपर इन्होंने दिया हुआ है उसको भी मैं पीडीएफ उसका दिखाऊंगा आपको। ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज स्टेज 1 में जो है आपको लिस्ट आएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जो एसएसबी होता है सीडीएस के बाद या एफकैट के बाद एएफएसबी, तो यहां जो कोस्ट गार्ड का एसएसबी है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। देख लेते हैं वो क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसमें क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर होगा, उसका भी पूरा उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने ऐड नहीं किया है इस वीडियो में, ठीक है। वो दैट इज नॉट द कंसर्न एज ऑफ नाउ, ठीक है, बट वो एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन जैसा कि एफकैट में भी हम देखते हैं। ओके, यहां पर जो एसएसबी है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और बाकी जो है इसको इन्होंने लिखा है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो यहां पर यह है कि जो भी स्टेज 1 क्लियर करेंगे उन सबको जो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गांधीनगर सेंटर्स पे, और वहां पर उनके 2 टेस्ट होंगे, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट है, इसके लिए लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, और बट जो पीपीडीटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर हम बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये पीपीडीटी जो है लिखा गया है दैट दे कैन डिस्कस इन इंग्लिश, हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। दे कैन स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। और ये जो स्टेज 2 का कह लीजिए जो एग्जाम है, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे। ओके, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो जो स्टेज 2 है, जो स्क्रीनिंग आफ्टर स्क्रीनिंग हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है इसको नाम दिया गया उन्होंने फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। सो कंडक्टेड एट कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड नोएडा में, ठीक है, ये नोएडा में ही होता है, 4 से 5 दिन चलता है। और कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू अगेन साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, जो बाकी एसएसबी में मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो फाइनल कह लीजिए मेरिट लिस्ट बनेगी, वो स्टेज 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स, और ये वाला टेस्ट, ठीक है, स्टेज 3। तो इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, लास्ट दिन जो है आपका बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगा, आफ्टर विच रिकमेंडेड कैंडिडेट्स सेंट फॉर स्टेज 4, ठीक है। 5 स्टेजेस इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, तो ये स्टेज 3 पे कंप्लीट हो गया। स्टेज 4 जो है उसके लिए दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब स्टेज 4 क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन है। सो स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन एट बिस हॉस्पिटल दिल्ली, और यहां पर एक जो भी कैंडिडेट्स अनफिट होते हैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड में, उनके पास ऑप्शन होगी, वो अपील कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका इंडक्शन है, जो स्टेज 4 क्लियर कर गया, अब फिर जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अवेलेबल प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, और ये जो आपका ट्रेनिंग होगा वो आईएनए एकेडमी एजमाला में होगा फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, और ये लगभग 44 वीक्स का होता है, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर ले तो मिनिमम जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। जो स्टूडेंट्स हिली एरिया से या ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वहां पर एक रियायत दी जाएगी। और उसके बाद हम वेट की बात करें तो हाइट एंड वेट का चार्ट है, 10% अपर लिमिट तक अलाउड है। जैसे मान लीजिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है 70 kg होना चाहिए, तो 77 तक ओके है। वेल प्रोपोर्शनेट, ये भी जैसे सीएपीएफ एग्जामिनेशन में है कि चेस्ट एक्सपेंशन आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी यहां लिखा गया। हेयरिंग नॉर्मल है। आई साइट जो है जीडी और टेक ब्रांचेस के लिए अलग अलग है,
और ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं स्टेज 1 की तरफ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर INA एजमाला में 44 वीक्स की ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी बात है। और लाइक एट वेरियस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी। और यहां पर भी आपका भी प्रोविजनल है। ठीक है, जो पहले 2 साल होते हैं उसमें अगर किसी भी तरीके से आपका बिहेवियर अनसेटिस्फैक्टरी पाया जाता है या आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको निकाला जा सकता है। ठीक है जी। बेसिक पे की बात करें तो अगेन पे बैंड जो आपका लेवल 10 है, मैट्रिक्स लेवल 10 है, स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 और उसके बाद जो आपका डीए है और बाकी अलाउंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो डीए अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस जो है यहां पर मिलेंगे। डिप्टी कमांडेंट, यहां पर जैसे सीएपीएफ में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है सेकंड इन कमांड, तो यहां पर कमांडेंट यूज किया जाता है और जो कमांडेंट है वो यहां पर सीनियर कमांडेंट है। तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। अदरवाइज जो बाकी अलाउंसेस हैं वो आपको मेडिकल कवर, लीव जो है 45 डेज प्लस 8 डेज, कैजुअल लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है यहां पर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। फर्निश्ड गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इंश्योरेंस 1,25,00,000। ठीक है जी। और बाकी जो कैंटीन फैसिलिटीज वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो एज अ कह लीजिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिसंबर सुबह 11 बजे से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 24 दिसंबर, ठीक है, 5:30 बजे तक ये। प्लीज डोंट के 5 बजे आप जाके बैठे, पता लगा बहुत सारे बच्चे हैं, फिर कह रहे हो कि जी फॉर्म नहीं भरा गया, तो ये टाइमली भर लेना। और टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की है वो 25 फरवरी 2025। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग यही टाइम भी होता है एफकैट के एग्जाम का भी। ठीक है, तो और एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, लगभग सेम है। तो एक ही बार में आपके 2 एग्जाम्स हो जाएंगे और 2 एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेज 1, जो स्टेज 2 है वो आपका मार्च टू अक्टूबर, ठीक है, चलता रहेगा। स्टेज 3 जो है आपका टेंटेटिव है अप्रैल टू अक्टूबर, मतलब जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर करते जाएंगे उनको स्टेज 3 के लिए नोएडा बुलाया जाएगा जहां उनका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाद मई टू नवंबर, ठीक है जी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और एंड ऑफ दिसंबर में टेंटेटिव डेट फॉर स्टेज 5 इंडक्शन और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जो जनवरी 2026 है उसमें आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ये है कुल मिला के इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। और ये है, अगर आपको कांटेक्ट डिटेल्स किसी भी तरीके का कोई आपको डाउट है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पर आप मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ये ईमेल आईडीज वगैरह सब यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा नो नीड टू से कि अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो, ठीक है, कैंसिलेशन हो सकता है आपका, जो भी पूरा प्रोसेस है। उसके अलावा प्लीज डोंट, उन्होंने मतलब बहुत क्लियरली ये चीज कही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दी है वो जरूरी नहीं है सही हो। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है तो जो वेबसाइट पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसी को फाइनल माना जाएगा। इसके अलावा प्लीज डोंट फॉल प्रे टू द पर्संस जो कि अपने आप को रिक्रूटमेंट एजेंट्स कह रहे हैं कि हम आपकी सिलेक्शन करा देंगे, ये सारी चीजों पर प्लीज विश्वास ना करें। और ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल एफकैट की तरह इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। 100 क्वेश्चन आएंगे, +4 -1, 2 घंटे का पेपर होगा। 25 फरवरी को एग्जाम में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। और प्लीज अगर आप इस पर्टिकुलर कह लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसमें मेल कैंडिडेट्स हैं 21 से 25 साल है और आपका जनरल ड्यूटी है एंड टेक्निकल ब्रांच है, इसमें अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर रैंक की जॉब है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ठीक है जी, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर जीडी ऑफिसर्स एंट्री। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया, बहुत सिंपल। ठीक है, एंड ये 25 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया ठीक है, साइंस वाला पोर्शन, साइंस एंड मैथ्स वाला पोर्शन। ठीक है, देन आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड
जो यहां पर मेंशन किया गया है, और यहां से आपका जो है जीएस का पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चन जीएस के, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है जी, टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चंस। तो ये था पूरी की पूरी जानकारी। ये जो पेपर है ये मैंने शेयर कर लिया है टेलीग्राम चैनल पे, टीम निष्ठा का टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाइए, आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।